गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हमें उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। आइए डिस्कस करते हैं हम कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस को जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। हम आपको बताने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। क्या आज की वीडियो में पढ़ाने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इसमें हम ज़्यादा नहीं, केवल हम 3 रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो से आपका कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए केवल 3 रिएक्शन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। तो आइए बात करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की। तो पहला जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वह है फ्रॉम हेलोएरिन। क्या है? फ्रॉम हेलोएरिन। चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में आए, चाहे कंप्लीट द रिएक्शंस में आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम क्या करते हैं, व्हेन क्लोरोबेंजीन या जो भी हमारे पास हेलोएरिन है ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 300 atm एंड 623 केल्विन टेम्परेचर, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। और सोडियम फिनॉक्साइड को जब हम HCl या एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है? फिनॉल बनता है। अगर वर्ड में लिखना होगा तो आप लोग वर्ड में भी लिख सकते हैं व्हेन, ठीक है, आप वर्ड में भी लिख सकते हैं व्हेन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन, मान लो स्पेसिफिक रिएक्शन लिख दें, क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एट 300 atm प्रेशर, ठीक है, atm प्रेशर एंड 623 केल्विन टेम्परेचर। क्या? एंड 623 केल्विन टेम्परेचर। इट गिव फिनॉल। क्या? इट गिव फिनॉल। ये क्या देता है? इट गिव फिनॉल। ये हमको क्या देता है? फिनॉल देता है। तो इसका हम जब रिएक्शंस कराते हैं क्लोरोबेंजीन का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 623 केल्विन टेम्परेचर पर सोडियम फिनॉक्साइड देता है। सोडियम फिनॉक्साइड को जब हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये हमको क्या देता है? फिनॉल देता है, ठीक है। इसका क्या नाम है? फिनॉल। ये हमारे पास क्या है? फिनॉल, ठीक। आइए हम बात करते हैं दूसरा रिएक्शंस फ्रॉम डाइओजोनियम साल्ट। क्या? ये भी बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डाइओजोनियम साल्ट से हम फिनॉल को कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम प्राइमरी एमीन लेते हैं। क्या लेते हैं? प्राइमरी एमीन, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं? प्राइमरी एमीन। कौन सी एमीन? प्राइमरी एमीन लेते हैं। प्राइमरी एमीन लेते हैं। और प्राइमरी एमीन जैसे हमारे पास क्या है? एनिलीन है। क्या है? एनिलीन है। इसका रिएक्शन हम NaNO2, ठीक है, नाइट्रस एसिड, क्या? NaNO2 प्लस HCl के मिक्सचर के साथ कराते हैं तो हमारा बन जाता है बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। क्या है? बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। ये हमारा साल्ट बनता है, ठीक है, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। ये हमारा एक साल्ट बनता है बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड का। और इसका रिएक्शंस जब हम H2O के साथ कराते हैं, यानी H2O के साथ इसको हीट करते हैं तो हमारा फिनाल बनता है प्लस N2 बनता है प्लस HCl बनता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है फ्रॉम क्यूमीन्स। क्या है? क्यूमीन, या फिर हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन से हम कैसे जो है फिनॉल बनाए। क्या है? कैसे फिनॉल बनाए। तो अगला जो रिएक्शंस है इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। क्यूमीन से हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्यूमीन से। तो इसको हम धीरे धीरे मिटाएंगे। और तीसरा जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है लिखेंगे। तीसरा जो रिएक्शन है फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन से हम बनाएंगे, ठीक है, ठीक। क्यूमीन को ही हम आइसोप्रोपिल बेंजीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिल बेंजीन बोलते हैं। आइए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके सामने क्यूमीन का, और क्यूमीन के साथ हम क्या रिएक्ट कराते हैं कि हमको फिनॉल मिलता है। आइए हम देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है क्यूमीन को ही हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल, ठीक है, आइसोप्रोपिल बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिल बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है क्यूमीन का, ठीक है, क्यूमीन का स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से होता है। हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप लोग जान लीजिए क्यूमीन कैसे होता है, ठीक है। ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, एक बेंजीन रिंग हम लोग बनाते हैं, ठीक। और यहाँ पर क्या है? CH, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर क्या है?
CH3 है, ठीक है। इसी को हम लोग क्यूमीन बोलते हैं या इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये बन जाता है, ठीक है। ये हमारा बन जाता है, इसके साथ 2 ऑक्सीजन अटैचमेंट हो जाते हैं, क्या जुड़ जाते हैं, 2 ऑक्सीजन अटैचमेंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये जो हमारे पास C है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लग जाते हैं H, और यहाँ पर है CH3, यहाँ पर क्या है CH3, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये हमारा जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम हमारा है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या नाम है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, हाइड्रोपरऑक्साइड। अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, इसका रिएक्शन किसी डाइल्यूट एसिड, किसी भी हम डाइल्यूट एसिड, ठीक है, डाइल्यूट एसिड यूज करते हैं। डाइल्यूट मान लो HCl यूज कर लें या फिर यहाँ पर हम H+ भी लिख दें तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। और इसके साथ हम H2O लेते हैं तो यहाँ पर हमारा बन जाता है फिनॉल बन जाता है, क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। और उसके साथ साथ एसीटोन बन जाता है, क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है और बन जाता है क्या, एसीटोन, ठीक है। ये फिनॉल बन गया, ठीक है। ये समझ लो कि यहाँ से जो इतना ग्रुप है ये कहाँ चला गया, इसके पास चला गया, बाकी का इतना क्या हो गया, यहाँ से अलग हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या बन गया, ये हमारा फिनॉल बन गया, क्या बन गया, फिनॉल बन गया। और इसके बाद इसके साथ साथ हम लोग एसीटोन बना दे रहे हैं, CH3COCH3, क्या बन गया, ये हमारा बन गया एसीटोन, क्या बन गया, एसीटोन, ठीक है। इसके बाहर नहीं आता है, एक सल्फोनिक एसिड वाला है, वो बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर रिएक्शन आपके समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम लिंक चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको PDF मिलती रहेगी, ठीक है। इंस्टाग्राम से अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए प्यारे बच्चों।